स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना दिया? 14 की 4 है। क्वेश्चन था आपका क्या था? 4 नहीं, x प्लस 1/x बराबर 4। क्वेश्चन निकालिए तो। x प्लस 1/x बराबर 4 तो x प्लस 1/x बराबर 4 तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? ये प्रश्न हो गया हमारा। x प्लस 1/x बराबर 4 चला दीजिए। x जोड़ 1/x बराबर 4 तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? इसके लिए सबसे अगर ये क्वेश्चन आपका ऑप्शनेबल है, वस्तुनिष्ठ टाइप का है, तो ये जो आपका मान दिया हुआ है x प्लस 1/x का, उसका हम लोग वर्ग कर लेते हैं और वर्ग करने के बाद उसमें 2 घटा लेते हैं। इसका ट्रिक हो गया, सीधे आंसर तक पहुंच जाने का ये तरीका हो गया। समझ गया ना? अब आखिर ये बनेगा कैसे? अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, इसको हल करके हमें दिखाना। अभी की स्थिति ये रही कि मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10, ऑप्शन बी में दिया है 14, ऑप्शन सी में दिया है 16, ऑप्शन डी में हुआ मान लीजिए 1000 के बारे में दिया। तो सही आंसर तक पहुंचने के लिए हमने ट्रिक बता दिया कि जो 1 प्लस 1/x का मान होगा, उस मान का वर्ग करके उसमें से 2 घटा दें। ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि इसको हल करना हो तो कैसे हल करेंगे। हो सकता है ये प्रश्न हमारा लघुत्तरीय प्रश्न में आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आ जाए और कहा जाए कि हल करके दिखाइए, तो इस तरह से हल करने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे? हम लोग को यहाँ पर समझना होगा x² प्लस 1/x² का मतलब क्या है। तो आप देखेंगे यह है a² प्लस b² प्लस b² का फॉर्मूला यहाँ पे बैठ रहा है। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a² प्लस b²। इसी आधार पर हमने क्या किया था? इस ट्रिक को निकाल लिया है। a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर कर दिए। a प्लस b का मान था 4 आपका, 2ab माइनस 2ab। तो a और b में जब मल्टीप्लाई होगा, गुना करोगे आप, तो चूंकि यहाँ पे संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो जब हमने पढ़ा द्विघात बहुपद की जब शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो या संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो उनका क्या होता है? गुणनफल हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे गुना करेंगे 2 इकाई 2 ही रह जाता है। सीधे हमने आंसर निकालने का तरीका बना दिया। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab को ही हमने शॉर्ट कट कर लिया। तो कहते हैं कि मान का वर्ग करके 2 घटा देंगे। 2 क्यों घटाएंगे? क्योंकि यहाँ 2 ही बचता है, a भी तो आपस में कट जाता है। इसको हम लोग हल करके देखते हैं। आइए, x प्लस 1/x बराबर 4 हमारा दिया हुआ है। अब हम लोग जब इसको हल करेंगे x² प्लस 1/x² को हल करना शुरू करते हैं, तो a² प्लस b² का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे आता क्या है? x प्लस x/1 का स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a और हो जाता है आपका यहाँ पर b। ये दो, तो आपका x² प्लस 1/x² का मान कितना होता है? यहाँ पे मान कितना हमारा होगा इसका? x प्लस 1/x का मान सीधे लेकर के हम लिख देंगे हम 4 का स्क्वायर माइनस 2। अब तो आपको स्पष्ट हो गया है कि हाँ, वास्तव में हमने जो यहाँ पे ट्रिक विकसित किया है, वह ट्रिक कहीं न कहीं मनगढ़ंत नहीं है, वह ट्रिक कहीं न कहीं सूत्र आधारित है, सूत्र पर ही आधारित है। अब इसके बाद अभी हमको एक क्वेश्चन और लेके आपको बताना होगा कि मान लीजिए कभी कभी ये होता है कि a² प्लस b² देता है और उल्टा पूछ देता है। एग्जाम में जब हम जाते हैं एग्जाम देने, तो वो दे देगा कि x² प्लस 1/x² का मान 14 है, तो फिर x जोड़ 1/x का मान क्या होगा? 1/x का मान क्या होगा? तो उसको कैसे हल करेंगे, जस्ट इसको अभी हम लोग देखते हैं। आप लोग थोड़ा जल्दी इसको अभी हमने जो उदाहरण देखा, उसी उदाहरण को हम लोग उलट कर हल करना सीखे। मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि x प्लस 1/x का मान दे करके ही हमसे x² प्लस 1/x² का मान पूछा जाए। हो सकता है
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दे करके x प्लस 1/x का मान पूछा जाए। ये भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दे करके एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान भी पूछा जाए। उसको हम लोग अगले कक्षा में, अगले वीडियो में, अगला जब लाइव हम लगाएंगे तो उसमें हल करेंगे। आज हम लोग इसको हल कहाँ से करेंगे कि मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दे दिया है 14, तो पूछ दिया क्या x प्लस 1/x का मान क्या होगा। मान क्या दिया है, पूछ क्या रहा है। देखिए अगर इसको हम लोग ट्रिक से हल करें, जैसे मैंने बताया, अगर क्वेश्चन आपका ऑप्शनेबल है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आया है, जैसे बिहार बोर्ड में आजकल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है और ऑप्शन आप देख करके हल करते हैं। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के हिसाब से हल करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा वस्तुनिष्ठ है, 1 नंबर क्वेश्चन है, उसमें टाइम कम देना है और ट्रिक के हिसाब से उसको हल करना है। ट्रिक के हिसाब से इसको हल करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है यहाँ पर देखो, जो मान दिया रहेगा उस मान में 2 जोड़ देंगे। क्यों, इसके पहले हमने बताया कि 2 घटाना है, तो इसमें जोड़ना है, तो 2 जोड़ेंगे और जोड़ करके उसका वर्गमूल ले लेंगे, जो मान होगा वही हमारा आंसर हो जाता है। और हमारा आंसर कितना हो गया, 4। तुरंत हम लोग आंसर पहुंच गए। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देखे फट से हमने OMR से उठाया, OMR में से मिला ऑप्शन हमको A B C D। अभी हमने क्या दिमाग लगाया, हमारा दिमाग कहाँ काम कर रहा है, हमारे हिसाब से आंसर ये हो जाएगा। हमने एक को रंग दिया, अगर कंप्यूटर से एग्जाम दे रहे तो एक को अपने लॉक कर दिया। क्लियर हो गया। अगर इसको हम बाय मेथड हल करें तो कैसे हल करेंगे, ठीक जैसे हमने उस प्रश्न को हल किया उसी प्रश्न को ऐसे भी हल कर, इस प्रश्न को ऐसे हल कर लेंगे। इसके लिए कोई अलग मेथड बना नहीं है, अलग से मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14, यहीं से हल शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x बराबर 14। हमने इसको सरल कर लिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हमने तोड़ करके क्या बना लिया, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बना लिया कि ना बना लिया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर फिर उतना जितना वैल्यू था उतना वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हम, ठीक ना। अब फिर यहाँ पे देखिए इसको काट दिया इसको, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 14 हुआ आपका। अब माइनस की क्रिया है फिर प्लस में इसको, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 14 जो हमने यहाँ पे जोड़ा था, ठीक है ना जी। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 16, अब वर्ग है तो वर्गमूल कर देते हैं। x प्लस 1/x बराबर √16, x प्लस 1/x बराबर 4। इस काम को हमने कितना आसानी से किया, क्योंकि हमें हल करके किसी को दिखाना नहीं था, अंदर अंदर बातें समझ करके सीधे सही आंसर पर पहुंच जाना था। लेकिन यहाँ पे हमको अगला व्यक्ति जो चेक करने वाले, जांच करने वाले लोग हैं, उनको संतुष्ट करना है, तो भाई इसलिए उसको बना करके हल करना पड़ता है, ठीक ना। फिर ऐसे ही हम लोग कल तो समय नहीं मिला, होली बाद हो सकता है कि फिर हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आपके समझ लाइव आवे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी किसी प्रकार का अगर आपका टॉपिक है वर्ग 10 से संबंधित, कहीं कोई परेशानी है मैथ में, आप उसको जरूर शेयर करिए, कमेंट कर बताइए, यथासंभव उसका हल करके आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अभी इसके बाद हम लोग एक आध क्वेश्चन द्विघात समीकरण से इसी लाइव क्लास में पढ़ेंगे। अब एक द्विघात समीकरण को हम लेकर के हल कर रहे हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 को हमें द्विघाती सूत्र से हल करना है। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 या 1 बराबर 0 को हम लोग द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो सबसे पहले आप विवेचक निकाल लीजिए। जैसे विवेचक निकालोगे, विवेचक के बाद फिर हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे मूलों की पद्धति के अनुसार। तो विवेचक निकालने के लिए सबसे पहले a का मान निकालेंगे, फिर b का मान निकालेंगे और फिर c का मान निकालेंगे। इसका पर चर्चा हम लोग पिछले कक्षा में, पिछले क्लास के दौरान कर चुके हैं। विवेचक का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान हो गया माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान भी संयोग से 4 है और c का मान 1 है। स्क्वायर का मतलब होता है कि संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो संख्या को संख्या से दोबारा गुणा किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ गुणनफल आप निकाल लीजिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस गुणे माइनस प्लस
फिर आपका हो गया कुल मिलाकर के 0। तो हमने बताया कि विवेचक का मान अगर 0 हो, b बराबर 0, तो मूल क्या होते हैं? मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। इस चीज को हमने पढ़ा है। अब देखिए जब वास्तविक है और समान है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसे हमें ज्ञात करना होगा। द्विघाती सूत्र का यदि हम प्रयोग करते हैं, इस पर आपको पहले बता दें कैसे इसका प्रयोग करना है, फिर भी इसको आप समझिए। -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, तो -b का मान कितना है? -4, और सूत्र में भी माइनस है तो डबल माइनस लिखा जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस d का मान कितना है? 0। शून्य एक ऐसी संख्या है और a का मान कितना है? 4। शून्य एक ऐसी संख्या है जिससे जोड़ घटाव गुना भाग करने को कोई अंतर नहीं होता है। गुना करने भाग करने पर अंतर नहीं होगा। गुना भी करिएगा 0 आ जाएगा, जोड़िए घटाइए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भाग करिएगा तो अपरिभाषित मान प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपको 1/0 तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है ना। और 0/1 तो हो जाएगा 0। जब 0 में की संख्या से भाग करेंगे तो 0 हो जाता है। अगर हम 0 में की संख्या से गुना करें तो मान क्या होता है? 0। लेकिन किस संख्या में 0 जोड़ दे तो 0 नहीं होता है। इस संख्या में 0 घटा दे तो यहाँ पे देखिए दो स्थितियां ऐसी बनती है 0 के साथ, जिसमें मान अपरिवर्तनीय रहता है। मान क्या रहता है? अपरिवर्तनीय रहता है। कब? कि जब हम 0 जोड़ते हैं या 0 की संख्या में घटाते हैं। हमारा तो प्रोसेस यही 0 जोड़ना घटाना है, मान अपरिवर्तनीय रहना चाहिए। आप देख लेते हैं इसको, माइनस माइनस डबल रहेगा, प्लस हो गया 4 प्लस माइनस 0/2 चौका 8। अब यहाँ समझिए 4 जोड़ 0/8 और 4 माइनस 0/8, तो 0 जोड़िए घटाइए, कोई मान बदला नहीं ना। 4 गुना 8, 4 गुना 8, देखिए दोनों मूल बराबर आ गए। इसमें पहले ही बताया गया आपको मूल वास्तविक होंगे और साथ साथ समान होंगे। मूल दोनों क्या हो गए? समान, दोनों मूल आपके बराबर हो गए। अगर यदि इस प्रश्न को हम बनाते तो इस विधि का प्रयोग ऐसे नहीं करना, सूत्र सीधे निकाल लेते। कैसे सूत्र निकाल लेते? देखिए हम यहाँ से इसके जगह पर सीधे d का मान बैठा देते हैं और एक नया सूत्र बन जाता है। जब d बराबर 0 हो तो x बराबर -b प्लस माइनस d/2 जो है ना, इससे सूत्र निकाल लिया जाएगा। -b प्लस माइनस 0/2 है, तो -b प्लस 0 -0 हो जाएगा ना आपका, -b माइनस 0/2 है। स्पष्ट नहीं होता है, देखिए -b प्लस 0 -b माइनस 0, एक बार 0 को प्लस में एक बार 0 को माइनस में लिखेगा। सूत्र क्या बन गया? यहाँ पे छूट रहा है, -b/2 है, -b/2 है, माने अल्फा का मान भी -b/2 होगा और बीटा का मान भी -b/2 होगा। यदि उसके हिसाब से मैं इसको बनाता, देखिए क्वेश्चन यही पे हम लोग यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब तक प्रयोग करना है -b/2 का? जब विवेचक का मान 0 हो। एक ही स्थिति है, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग हम सारी स्थितियों में कर सकते हैं। 0 से मान बड़ा होगा तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, मान 0 के बराबर होगा तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 0 से छोटा होगा तो किसी भी स्थिति में मूल निकाला नहीं जाता है। मूल क्या होता है? अवास्तविक, उससे कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता। आइए इसी को हम हल कर रहे हैं। यहाँ पे d हमारा 0 हो गया तो समझ लो यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच गए। तो कैसे बनाएंगे? x बराबर -b/2, सीधे लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। -b/2 की उत्पत्ति कहाँ से हुई? द्विघाती सूत्र से ही इसको हमने निकाला है, 0 मान बिठा करके d का, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और b का मान कितना हमारा? -4 और 2 × 4 तो 4 और फिर हो गया या 4 गुना 8, 4 गुना 8 कितना आ गया? 1/, आएगा नहीं 1/2, यहाँ से भी 1/2 ना आ रहा था, बराबर है 1/2 को 2 बार लिखेंगे। अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। तो आप इतना लंबा प्रोसेस न करके 0 आने की स्थिति में -b/2 का प्रयोग भी कर सकते हैं। एग्जाम में पूछ देता है विवेचक बराबर हो तो x बराबर क्या होगा? जहाँ मूल का सूत्र, मूल निकालने का सूत्र क्या होगा? तो आप कुछ लड़के इसको जाकर क्लिक कर देते हैं, लेकिन सही चीज क्या है? -b/2 या पूछेगा -b/2 कब होगा? किसी भी द्विघात समीकरण का हल -b/2 कब होगा? तो जब विवेचक का मान 0 होगा, तो b² - 4ac का मान 0 होगा। आज के पढ़ाई में बस इतना ही। अगले कक्षा में फिर हम लोग होली के बाद आएंगे और फिर जो आपकी समस्याएं रहेंगी उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आप लोगों को